Hey guys, welcome back to this live session. So it will be a quick live session क्योंकि टाइम हो गया, लेट हो गए हैं. बट ऐसे कुछ क्वेश्चंस थे जिनके मुझे आंसर करने थे, इसीलिए मैंने ये लाइव सेशन रखा है. सो एक क्वेश्चन था कि उनका ट्रीटमेंट कंप्लीट हो चुका है एंड क्या वो जो है अपने पार्टनर को किस कर सकते हैं. जो ये लाइव सेशन रहेगा वो इंटीमेसी से रिलेटेड रहेगा, बिकॉज इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं दिमाग में, लेकिन उनके आंसर्स नहीं मिल पाते हैं, इसीलिए मैंने ये सेशन रखा है. सो आज मैं बात करूँगी कि अगर आप टीबी पेशेंट हैं या आपके पार्टनर को टीबी हुआ है तो आप इंटीमेट हो सकते हो, नहीं हो सकते हो, कब होना है और क्या करना है. सो इससे आपके डाउट्स भी क्लियर होंगे, और क्योंकि उस टाइम ये डर रहता है कि कहीं टीबी मेरे पार्टनर को ना हो जाए या पार्टनर से मुझे ना हो जाए. तो इसमें अगर हमें प्रॉपर जानकारी होगी तो बहुत सारे मिथ्स हैं जिनको हम बस्ट कर सकते हैं एंड अपने पार्टनर को हम बहुत अच्छे से उसकी टीबी जर्नी में सपोर्ट कर सकते हैं. सो ये जो क्वेश्चन आज पूछा गया था कि 6 मंथ्स का ट्रीटमेंट कंप्लीट हो चुका है, क्या मैं अपने पार्टनर को किस कर सकता हूँ. सो देखिए, मतलब अभी तक भी कितना डर है लोगों में कि ट्रीटमेंट भी कंप्लीट हो चुका है तो होपफुली सारी रिपोर्ट्स उनकी नेगेटिव होगी जो ट्रीटमेंट कंप्लीट हो चुका है. स्टिल वो डाउट में है कि वो ये स्टेप ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं. सो लेट मी क्लियर कि जब आपका ट्रीटमेंट चलता है उस टाइम पर्सन स्पेसिफिकली एमडीआर का, तो पर्सन में बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाती है. तो वो ऐसा कोई मतलब इंटीमेसी के लिए रेडी नहीं हो सकता मेंटली, क्योंकि मेंटली भी वीक होता है एंड फिजिकली तो वो होता है, इतने सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, बड़ा कुछ होता है. तो एक प्रॉपर इंटीमेसी के लिए जो है आपका, अगर आपके पार्टनर को टीबी हुआ है तो वो मे बी रेडी ना हो, और वो सेफ़ भी नहीं है स्पेसिफिकली अगर पल्मोनरी टीबी है, अगर लंग में टीबी है, क्योंकि लंग टीबी के ट्रांसमिशन का खतरा जो है वो होता ही है. लेकिन जब आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है तो स्टार्टिंग के 14 दिन अगर आप कॉन्टिन्यूस मेडिसिन ले रहे हो, प्रॉपर मेडिसिन ले रहे हो, तो वो खतरा जो है बिल्कुल ना के बराबर हो जाता है. और ऐसा नहीं है कि 14 दिन आपने मेडिसिन ली तो छोड़ देना, उसके बाद ट्रीटमेंट की खतरा नहीं रहा. ट्रीटमेंट आपको पूरा करना ही है, लेकिन ट्रांसमिशन का जो खतरा होता है वो बिल्कुल ना के बराबर हो जाता है. इसके साथ रही इंटीमेसी की बात, तो पर्सनली आई फील कि जब तक आपकी रिपोर्ट जो है नेगेटिव नहीं आती तब तक इज़ बेटर टू टेक प्रिकॉशन. आप, ऐसा नहीं है कि आप अपने मतलब इंटीमेसी के थ्रू सपोर्ट कर सकते हो, आप अपने पार्टनर को सपोर्ट कर सकते हो, उनका ध्यान रख सकते हो, उनसे बातें कर सकते हो और अपने व्यूज शेयर कर सकते हो. वो क्या फील कर रहे हैं वो समझ सकते हो, उनको अच्छा फील करवा सकते हो. इट्स अनदर वे ऑफ इंटीमेसी. फिजिकल इंटीमेसी इज़ नॉट एवरीथिंग, या बट इट्स अ पार्ट ऑफ रिलेशनशिप. बट इंटीमेसी का मतलब ये भी है कि अपने आप अपने पार्टनर की आप तकलीफ़ को समझें, वो कैसा फील कर रहा है, उसको सेफ फील करवाएं. तो आप जो है रिपोर्ट आने का वेट करें. अगर आपका ट्रीटमेंट जो है कंप्लीट हो चुका है, रिपोर्ट सारी नेगेटिव थी, कोई सिम्टम नहीं है, तो आप जो है बेझिझक जो है अपना इंटीमेसी जो है वो कर सकते हो. तो आपको कोई डरने की बात नहीं है. और इन केस जो है, अब ये क्वेश्चन जो है कि ये तो हो गया कि पार्टनर का, कई बार जिसको टीबी हुआ होता है वो भी ये सोचता है कि मेरा पार्टनर मेरी देखभाल कर रहा है, मेरे साथ रह रहा है, तो क्या इसको टीबी ना हो जाए. तो अगर आप प्रॉपर प्रिकॉशंस लेते हो, प्रिकॉशंस मतलब मास्क लगाना, अपना हाइजीन रखना, सन एक्सपोजर, वेंटिलेशन, वो सारी चीज़ें करते हैं, तो आपके पार्टनर जो आपका सबसे क्लोज रहता है तो उसको भी ट्रांसमिशन का खतरा जो बहुत ना के बराबर हो जाता है. इसके अलावा जो है आप अपनी इम्यूनिटी का ध्यान रखें, अपने पार्टनर की इम्यूनिटी का ध्यान रखें. अगर फैमिली के साथ रहते हैं तो फैमिली की इम्यूनिटी का भी ध्यान रखें. जितना डाइट का ध्यान आपको टीबी वॉरियर्स का रखना है, उतना ही ध्यान अपने खुद का भी रखना है, क्योंकि आप भी जो है मेंटली और फिजिकली जो है
ड्रेन होते हो, क्योंकि आपको भी स्ट्रेस होता है, आपको भी देखभाल करनी होती है। आपको टीबी नहीं है लेकिन आप मेंटली और फिज़िकली जो है टीबी वॉरियर्स के साथ जो एग्जॉस्ट होते हो, तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। और इसके अलावा जो है किसी को अगर जेंटल टीबी है तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, देन अब जो है सेक्सुअल एक्टिविटी जो है जितना प्रिकॉशन ले सकें वो लें, और डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही सेक्सुअली अपने पार्टनर के साथ जो है आप एक्टिव हों। इन चीज़ों के बारे में जो है बहुत ओपनली बात नहीं होती है, लेकिन बात करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है कमेंट्स में आते हैं, लेकिन अगर इनके बारे में बात ना करें, शर्माते रहें और ओपनली जो चीज़ों को आपके सामने ना रखें, तो ये भी एक टैबू बन के रहेगा। इसलिए मैंने सोचा कि आज जो है इसके बारे में बात करें। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, बस आपकी जो है वो रिपोर्ट्स नेगेटिव होनी चाहिए और लंग टीबी ना हो। एक्स्ट्रा पल्मोनरी में ऐसा कोई दिक्कत नहीं होता, बस आपका पार्टनर जो है ही शुड बी लाइक, ही और शी शुड बी, वो फिज़िकली ड्रेन ना हो, वो जैसा वो फील करते हैं, जैसे वो कंफर्टेबल हो, यू शुड आस्क देम। एंड आपको इस चीज़ के बारे अपने पार्टनर से भी खुल के बात करनी चाहिए। इवन अपने डॉक्टर के साथ भी जो है खुल के बात करनी चाहिए, तभी ये जो चीज़ें हैं वो बहुत इजीली सॉल्व होंगे और बहुत ज़्यादा हमें बड़ी भी नहीं लगेंगी। ये एक क्वेश्चन था। इसके अलावा अभी यहाँ पे भी मेरे से क्वेश्चन पूछा गया है, मेरा ब्लड कम होने के कारण डॉक्टर ने 5 दिन के लिए दवा रोक दिया है। देखो, अगर डॉक्टर ने मेडिसिन रोकी किसी रीज़न की वजह से, तब आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको अपने हिसाब से जो है कभी मेडिसिन रोकनी नहीं है, क्योंकि समटाइम्स ऐसी सिचुएशन आ जाती है, या तो आपका ब्लड बहुत कम हो जाता है या कोई साइड इफ़ेक्ट बहुत सीवियर हो जाता है, जिसकी वजह से या तो कोई मेडिसिन बंद करनी पड़ती है, सब्स्टिट्यूट देना पड़ता है, या सारी मेडिसिन को पॉज देना पड़ता है, ताकि आपकी बॉडी जो है वो रिवाइव कर सके, एक मतलब स्टेबल हो जाए, देन वो आपका ट्रीटमेंट दोबारा स्टार्ट कर सके। तो इसमें डरने की कोई भी बात नहीं है। इसके अलावा आपके पास कोई क्वेश्चन है पार्टनर से रिलेटेड, इंटीमेसी से रिलेटेड, आप भी जो है चैट बॉक्स में जो है इस लाइव सेशन में जो है वो पूछ सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन जब मैंने इसलिए ये जो है मुद्दा उठाया ताकि इस पे बात हो सके, क्योंकि कमेंट बॉक्स भरे रहते हैं एंड समटाइम्स वी आर नॉट एबल टू रिप्लाई, बट ये अगर प्लेटफॉर्म है मेरे पास तो मुझे डेफिनेटली इस पे बात करनी चाहिए, इसीलिए आज इस टॉपिक पे खुले से बात हो रही है। अगर आपका भी है ऐसा क्वेश्चन जिसको लेके आप थोड़ा हेजिटेट हो रहे हो, तो बिल्कुल डरे मत। और एक और बात, समटाइम्स फैमिली सपोर्टिव नहीं होती है। आपका पार्टनर जिसको टीबी हो गया है लेकिन फैमिली सपोर्टिव नहीं है, क्योंकि उनको ये लगता है कि फैलने वाली बीमारी है, छूत की बीमारी है। तो कभी भी उन बातों में बिल्कुल भी ना आए, और अपना जो भी पार्टनर है उसको बिल्कुल सपोर्ट करें, क्योंकि टीबी कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो ठीक नहीं हो सकती है। टीबी क्योरेबल है, जस्ट आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट चाहिए, डाइट चाहिए, सपोर्ट चाहिए फैमिली का, तो बिल्कुल भी डरे नहीं। और इसके अलावा जो है अब इसके अलावा रही बात, एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट, तो इट्स अ बिग नो फॉर माई साइड, और डॉक्टर भी आपको मना ही करेंगे, क्योंकि आपको ऑलरेडी आपकी बॉडी जो है एक प्रोसीजर से गुजर रही होती है। आप मेडिसिन लेते हो, उसके साइड इफ़ेक्ट झेल रहे होते हो, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस ऑलरेडी बॉडी में चल रही होती है। तो उस टाइम तो बेबी प्लान करना तो मतलब एक गलत ही चीज़ होगी, क्योंकि जब आपके अंदर जो है एक बेबी होता है तो उसको डाइट भी चाहिए होती है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो उसकी हेल्थ के लिए ज़रूरी होते हैं। लेकिन अगर आप खुद ही हेल्दी नहीं होगे तो आप
एक बेबी को हेल्दी रख पाना भी आई डोंट थिंक इज़ फिजिबल। सो इट्स बेटर कि आप अपना ट्रीटमेंट कंप्लीट करें, उसके बाद भी थोड़ा टाइम लें अपनी बॉडी को रिकवर होने के लिए, एंड देन अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। जो भी डॉक्टर बोलेगा उसके हिसाब से जो है आप जो है आगे फर्दर जो है बेबी प्लानिंग कर सकते हो। अपनी मर्जी से बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये आपके लिए भी रिस्की हो सकता है, बच्चे के लिए भी रिस्की हो सकता है। दैट्स वाई टेक योर टाइम, थिंक वाइजली, बिकॉज ये आपकी बॉडी है, इससे आपको खेलना नहीं है, इसको आपको जो है वो संभालना है। आपकी हेल्थ से बढ़कर जो है वो कुछ भी नहीं है। सो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आया मैम ब्लड के। डियर मैंने आपको बता दिया है, ओके ब्लड चढ़ाने को बोला है और 5 दिन बाद दवा स्टार्ट। मैंने आपको अभी बोल दिया कि कोई दिक्कत नहीं है जैसे डॉक्टर बोलता है, क्योंकि सबका बॉडी अलग होता है, किसी को डिफरेंट साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो ये भी एक फिजिबल ऑप्शन होता है, जब आपका जो ब्लड कम हो जाता है तो ब्लड भी चढ़ाया जाता है। तो आपको जो है कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। और गाइस मैंने एक वीडियो अपलोड की थी MDR TB साइड इफ़ेक्ट्स, जो साइड इफ़ेक्ट मुझे थे और इवन अभी भी हैं। अभी 7 साल हो चुके हैं लेकिन वो साइड इफ़ेक्ट मुझे अभी भी हैं। तो उन साइड इफ़ेक्ट्स को मैंने डिस्कस किया हुआ है। होपफुली आप में से कई लोग जो है वो रिलेट भी कर पाएंगे। तो उस वीडियो को यूट्यूब पे जाके जो है ज़रूर देखिएगा और अपनी उसमें व्यूज़ भी शेयर कीजिएगा कि ये साइड इफ़ेक्ट्स हमें भी थे या हैं, या हमें ये साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं, हमें कुछ और साइड इफ़ेक्ट्स हैं। इससे अवेयरनेस बढ़ेगी और कुछ चीज़ों को टैकल करना भी बताया है कि इन चीज़ों को ऐसे टैकल कर सकते हैं। और किसी के साथ जो है आपको जीना भी पड़ता है जिनका कोई सोल्यूशन नहीं है। सो उस वीडियो को जाके ज़रूर देखिएगा और अपने व्यूज़ जो हैं वो वहाँ पे ज़रूर जो है वो शेयर कीजिएगा। ये जो है सभी लोगों को जो है हेल्प करेगा, जो हमारी टीबी कम्युनिटी है उसको भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और मैंने वेट लॉस के अभी मैं एक और कमेंट पढ़ रही थी तो उसमें बोला कि ट्रीटमेंट के बाद जो उनका वेट जो काफ़ी गेन हो गया है, तो वो अब क्या कर रहे हैं कि वो रोप स्किपिंग कर रहे हैं, मतलब 200, बट वो कॉन्टिन्यूसली नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या वो कॉन्टिन्यूसली करेंगे तो दिक्कत सी, जब आपका ट्रीटमेंट ख़त्म हो जाता है टेक सम टाइम, उसमें आप थोड़ा बहुत हल्की, इवन ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट आप हल्की फुल्की एक्सरसाइज करना शुरू कर सकते हो। बट वेट लिफ्टिंग वगैरह थोड़ा अवॉइड करो एकदम से। जैसे आपकी बॉडी थोड़ी रिकवर हो जाएगी तब धीरे धीरे आप ये भी स्टार्ट कर सकते हो। इसके अलावा जॉगिंग, वॉकिंग ये कर सकते हो। मैंने एक वीडियो अपलोड की थी कि 3 हैबिट्स जो आपको इंक्लूड करनी है, कि आपको ज़्यादा देर बैठना नहीं है, जंपिंग जैक कर लो, अगर आप सोसाइटी में रहते हो तो स्टेयर्स चढ़ो, ठीक है। अब चेयर पे बैठ के भी जो है चेयर स्क्वाट्स होते हैं, चेयर क्रंचेस होते हैं, वो करो, ठीक है। और मैं एक और चीज़ उसके अलावा बताती हूँ कि डिनर जो है आप जल्दी करो। अगर डिनर आप जल्दी करोगे ना तो वो डाइजेस्ट होने में टाइम लेता है। अगर 9-10 बजे करोगे तो वो डाइजेस्ट ही नहीं हो पाएगा। और डिनर आप करोगे 7 बजे, तो जब तक आप 10-11 बजे तक सोओगे तो वो डाइजेस्ट हो जाएगा आपका डिनर, क्योंकि रात के टाइम हमारी जो डाइजेस्टिव फायर होती है वो स्लो होती है, तो डाइजेशन में टाइम लगता है। तो इसीलिए डिनर थोड़ा जल्दी करें, ये भी बहुत इफ़ेक्ट डालेगा। अब मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी वेट लॉस के ऊपर ही, कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें रात को नहीं खानी चाहिए जिससे वेट गेन हो जाता है। अगर आप उनको भी अवॉइड करोगे तब भी आपके वेट में फ़र्क दिखना शुरू हो जाएगा। तो होपफुली आपको उससे भी हेल्प मिलेगी। कईयों को इशू होता है, कईयों को वेट लॉस का इशू है, कईयों को गेन का इशू है। तो अभी जिनका वेट बढ़ा हुआ है मैं उस पर फोकस कर रही हूँ कि वो वेट कैसे कम कर सकते हैं। जिनका स्पूटम टेस्ट नेगेटिव आता है, कल्चर कैसे, क्योंकि स्पूटम स्टार्टिंग से सी, अब उस केस में क्या होता है, जब मेरा हुआ था तो मेरा नेगेटिव आता था, तो उन्होंने ब्रोंचोस्कोपी से सैंपल लिया था तब वो पॉजिटिव आया था और जीन एक्सपर्ट किया था। उसके बाद मेरा जो है कल्चर ऑब्वियसली वो नहीं होगा जब वो नेगेटिव ही आता है, क्योंकि वो ग्रो ही नहीं करेगा, ठीक है। या फिर अगर माइक्रोस्कोपी में नेगेटिव आता तो माइक्रोस्कोपी इज़ नॉट रिलायबल, माइक्रोस्कोपी वाला इतना रिलायबल नहीं है आपका जो टेस्ट है, ठीक है।
तो ट्रू नॉट मॉलिक्यूलर ट्रू नॉट टेस्ट जो है वो ही सारे जो है रिलायबल माने जाते हैं। अब माइक्रोस्कोपी का टेस्ट इतना रिलायबल नहीं माना जाता है। या कल्चर का मतलब होता है कि जो टीबी का बैक्टीरिया होता है उसको ग्रो करवाया जाता है। अगर वो नेगेटिव आ जाए तब उसको मान सकते हो कि आपको टीबी, अब आपका बेटर, आपकी रिपोर्ट नेगेटिव और ठीक है। कल्चर के बाद किया जाएगा डीएसटी मतलब ड्रग सेंसिटिविटी टेस्ट, कि कौन सा, अगर कल्चर पॉजिटिव आया तब डीएसटी होगा, अदरवाइज वो डीएसटी नहीं होगा। अगर आपका स्पूटम नेगेटिव आ रहा है तो मे बी वो ब्रोंचोस्कोपी से चेक करें कि कौन सा रेजिस्टेंट है, क्योंकि कल्चर तो ऐसे नहीं होगा। या फिर वो कल्चर डायरेक्ट करके भी देख सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि माइक्रोस्कोपी में नेगेटिव आया तो वो हमेशा ही उसमें ही नेगेटिव, कि अब तक कल्चर में वो ग्रोथ दिखा दे, तो ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि डिपेंड करता है कि आपका नेगेटिव किस टेस्ट के थ्रू आया है। सो होपफुली आप लोगों के क्वेश्चंस जो हैं वो थोड़े बहुत सॉल्व हुए होंगे। अब हम जल्द ही मिलेंगे, बट आई विल अपलोड नेक्स्ट वीडियो इन 2-3 डेज़। उसको ढेर सारा प्यार दीजिएगा। और मैंने जो अपनी वीडियो अपलोड की है MDR सर्वाइवल जर्नी वाली, कि कौन कौन से मुझे MDR टीबी के साइड इफ़ेक्ट्स थे, वो भी आप देखिएगा। उसमें आप अपनी ओपिनियंस भी शेयर कीजिएगा। सो होपफुली आपको ये सेशन जो है, लाइव सेशन, थोड़ा जो है हेल्पफुल लगा होगा। और मेरे चैनल का नाम आपको पता ही है, MDR सर्वाइवल जर्नी। आप MDR ट्रीटमेंट इन हिंदी, उसमें भी मेरा फाइंड आउट कर सकते हैं, MDR सर्वाइवल जर्नी से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो गाइस, जितना आप प्यार दोगे उतना मुझे मोटिवेशन रहेगी कि मैं कुछ करूँ। तो मैं ट्राई करती हूँ कि नई से नई वीडियो बनाऊँ, नए से नए टॉपिक पे बनाऊँ। सो आपके प्यार के, आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। सो इस लाइव सेशन को यहीं ख़त्म करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट में। तब तक सी यू, बाय बाय।